7 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले दिवाली गिफ्ट के नाम पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर अपनी एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले को जनता को राहत पहुंचाने वाला बताया है। हालांकि ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुके पेट्रोल डीजल की कीमतों पर केंद्र के इस आंशिक कटौती का कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। महामारी में केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी से लाखों करोड़ रुपए की कमाई की थी। हम इस रिपोर्ट में इसी पर चर्चा करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 3 नवंबर को पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया था। साथ ही राज्यों से भी वैट में कटौती की अपील की गई थी। इसके बाद अधिकांश भाजपा शासित राज्यों ने अपने ईंधन की दरों में कटौती की। जाहिर तौर पर ईंधन की कीमतों को 100 रुपए प्रति लीटर के नीचे लाने के लिए ये कदम उठाए गए, जिसका कुछ राज्यों में ही असर दिखा। केंद्र के ईंधन की कीमतों में कटौती के फैसले और अपील के बाद असम, मणिपुर, त्रिपुरा, कर्नाटक, गोवा और गुजरात सरकार ने वैट में 7-7 रुपए की कटौती का ऐलान किया। इसके साथ ही इन राज्यों में पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 17 रुपए तक कथित तौर पर सस्ते हो गए हैं। इनके अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेट्रोल पर वैट में 7 रुपए और डीजल पर वैट में 2 रुपए की कटौती की है। इसके बाद राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12-12 रुपए की कथित कमी आई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कीमतों में कटौती की अपील के बाद पेट्रोल पर 6 रुपए 7 पैसे और डीजल पर वैट में 11 रुपए 75 पैसे कटौती का ऐलान किया। बावजूद इसके राजधानी में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार ही बिक रहा है, जिससे जनता को राहत मिलना मुश्किल है। अब हम देखते हैं कि केंद्र सरकार और अधिकांश भाजपा सरकारों द्वारा दिए गए दिवाली गिफ्ट से हमें कितना फायदा होगा। पिछले साल समान अवधि की अगर हम बात करें तो देश के मेट्रो शहर में पेट्रोल 80 से 85 रुपए प्रति लीटर और डीजल 70 से 75 रुपए प्रति लीटर बिक रहे थे। हालांकि अब केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बड़ी कटौती के बावजूद मेट्रो शहरों में पेट्रोल 95 से 110 रुपए प्रति लीटर बिक रहे हैं, जबकि इस बड़ी दिवाली गिफ्ट के बावजूद मेट्रो शहरों में डीजल 85 से 95 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी सरकार से हमें गिफ्ट मिलने के बावजूद हम पेट्रोल पर 15 से 25 रुपए और डीजल पर 15 से 20 रुपए अतिरिक्त चुका रहे हैं, और इससे जाहिर है कि हमारी जेब पर बोझ कम नहीं हुई है। अगर हम पिछले महीने की ही बात कर लें तो साफ नजर आता है कि हमारी जेब पर बोझ कम नहीं हुई। पिछले महीने की समान अवधि की तुलना में भी हमें महंगे ईंधन खरीदने पड़ रहे हैं। केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले के बाद मीडिया में खबरें चल रही हैं कि सरकार को इस फैसले से सालाना करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। केंद्र का पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद शुल्क 31 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर था। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो 2014 में डीजल पर केंद्रीय वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि सेंट्रल वैट यानी एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर था। ऐसे में किसान और उद्योगों को 7 साल बाद करीब 30 रुपए महंगा डीजल खरीदने पड़ रहे हैं, जिससे महंगाई आसमान छूती जा रही है। गो न्यूज ने आपको पहले भी बताया था कि एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की मोटी कमाई होती है और पेट्रोलियम उत्पाद सरकार की कमाई का जरिया है। केंद्र ने खुद ही लोकसभा में बताया था कि 31 मार्च 2021 तक पेट्रोल पर टैक्स लगाने से सरकार ने 88% ज्यादा करीब 3.35 लाख करोड़ रुपए जुटाए। लोकसभा में पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि महामारी में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 32 रुपए 9 पैसे कर दी गई थी, जबकि डीजल पर उत्पाद शुल्क 15 रुपए 83 पैसे से बढ़ाकर 31 रुपए 8 पैसे कर दी गई थी। ईंधन तेलों पर लगाई उच्च एक्साइज ड्यूटी के चलते 2019-20 में 1.78 लाख करोड़ के मुकाबले 2020-21 में जब देश महामारी से त्रस्त थी तब केंद्र ने इस पर टैक्स से 3.35 लाख करोड़ रुपए की कमाई की। मसलन महामारी में केंद्र सरकार ने पहले के मुकाबले पेट्रोल पर 53% और डीजल पर 108% ज्यादा टैक्स वसूले। केंद्र ने पिछले 3 सालों में एक्साइज ड्यूटी से 7,26,605 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक्साइज ड्यूटी में इस आंशिक कटौती से केंद्र के खजाने पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।